चलिए, अभी हम पढ़ेंगे इडियम फ्रेज। ये इडियम फ्रेज जो है वो ब्लैक बुक का है और हम अभी एल में पहुंच चुके हैं। ये एल का पार्ट 1 है। मतलब ए बी सी डी ई एफ जो है वो हम पढ़ चुके हैं। ठीक है, अब हम L1 की तैयारी मतलब एल पार्ट 1 का पढ़ रहे हैं। हम क्या करते हैं, इसको ट्रिक से पढ़ते हैं और ट्रिक से पढ़ने के बाद क्या करते हैं कि मॉक टेस्ट लगा करके देखते हैं कि हमको याद हुआ है या नहीं याद हुआ है। आप जान रहे होंगे, आपको पता होगा कि एसएससी जो है अपना कैलेंडर जारी कर दिया है, किसी में ज़्यादा टाइम नहीं दी है। तो हमें क्या करना होगा, उसके लिए पहले से ही प्रिपेयर रह के करना होगा कि अभी से हम धीरे धीरे करके देख लें और जब एग्ज़ाम आए तो हम डबल फास्ट करके इडियम्स को देख लेंगे। तो आत्मसंतुष्टि हो जाएगा कि हाँ भाई, इडियम्स मेरा कंप्लीट है। थोड़ा सा कॉन्फिडेंट हो जाएंगे। कॉन्फिडेंट होने के बाद एग्जाम अच्छा जाता है। ठीक है, तो हम अभी पढ़ेंगे एल का पार्ट पहला। एल का कौन सा है? पार्ट 1 है। ठीक है, तो हम ट्रिक से पढ़ेंगे। उम्मीद करते हैं आपको ठीक लगेगा। बड़े पहला क्वेश्चन की ओर, सबसे पहले इसको मिटा देते हैं। चलिए, पहला क्वेश्चन है, सॉरी, ले डाउन द आर्म्स मतलब आत्मसमर्पण कर देना। ले डाउन द आर्म्स, देयर आर्म मतलब देयर आर्म। आर्म का मतलब क्या होता है? सॉरी, आर्म का मतलब क्या होता है? वही जिसको हम लोग आर्म बोलते हैं ना, बाह, है ना। तो लेट डाउन, तो बोला है कि एक काम करो भाई, तुम डाउन हो जाओ, नीचे हो जाओ, घुटने पे हो जाओ। लेट डाउन देयर आर्म्स का मतलब होता है आत्मसमर्पण कर देना, सरेंडर कर देना जिसको बोलते हैं, है ना। उसको क्या बोलते हैं? सरेंडर कर देना, लेट डाउन कर देना। ठीक है, अब यहाँ लिखा हुआ है कि देयर आर्म्स, देयर आर्म्स। अभी ये लेट डाउन देयर आर्म्स, लेट डाउन देयर आर्म्स। अब इसको याद रखने का सबसे आसान तरीका है कि ये जो आर्म्स है, एक तो होता है आर्मी, और ये जो आर्म्स है, आर्म्स का मतलब क्या होता है? ये हथियार। आर्म्स का मतलब क्या होता है? हथियार। और लेट डाउन का मतलब होता है कि देखो भाई, अपना जो हथियार है, हथियारी नहीं, हथियार, है ना, अपना जो हथियार है वो लेट डाउन कर दो, मतलब नीचे रख दो। तो ये क्या किया है, अपना जो हथियार है वो क्या कर दिया? नीचे रख दिया। ठीक है, मतलब नीचे रख दिया और हाथ ऊपर कर दिया। इसको बोलते हैं आत्मसमर्पण कर देना। तो आर्म्स का मतलब हो गया हथियार, और आर्म मतलब तो जानते हैं, बाह। और ये अगर एस लग गया तो इसका मतलब क्या हो गया? हथियार। तो लेट डाउन देयर आर्म्स, लेट डाउन देयर आर्म्स मतलब अपने हथियार को नीचे रख दो। नीचे रख दो इसका मतलब क्या? कि हम तुमको चारों तरफ से घेर लिए हैं, नीचे रखो, नहीं तो फिर कचकचा कूच देंगे। इसका मतलब आत्मसमर्पण करने के लिए बोल रहे हैं ना, हैंड्स अप करो, है ना, दोनों हाथ ऊपर उठा। तो उसको बोलते हैं लेट डाउन देयर आर्म्स, सरेंडर कर देना। आपको लग रहा होगा ये एक ही क्वेश्चन बार बार क्यों बोल रहे हैं? इसलिए क्योंकि जिस क्वेश्चन को हम ज़्यादा बार बोलेंगे, ज़्यादा समझेंगे, वो ज़्यादा याद रहता है। दूसरा क्वेश्चन की ओर बढ़े। हम हर 10 क्वेश्चन के बाद एक मॉक टेस्ट लगाएंगे और देखेंगे याद हुआ है कि नहीं। लास्ट बट नॉट लिस्ट, बोले देखो अंत तो है, लेकिन ऐसा नहीं कि खत्म हो गया है ना। लास्ट बट नॉट लिस्ट, ये अंत है, लेकिन ऐसा नहीं कि ये एकदम बेकार है ना, खत्म है ये, ऐसा नहीं है। लास्ट बट नॉट लिस्ट, अंतिम पर किसी से कम नहीं। नहीं बोलते हैं साला लास्ट में ही मिला लेकिन किसी से कम नहीं मिला। अभी एक एग्जांपल के थ्रू समझते हैं, देखते हैं। जैसे हम 2019 में, अपना बारे में बता रहे हैं कि 2019 में 2 एग्जाम दिए, एक नवोदय विद्यालय का और एक सीएचएसएल का। ठीक, नवोदय विद्यालय में हम 0.6 नंबर से रह गए। ठीक, और सीएचएसएल में हम क्या हुए कि वो पीए का पोस्ट डाले हुए थे 2019 में। उसमें क्या हुआ कि नंबर जो था मेरा मेरिट से कम 10 से 12 नंबर ज़्यादा था। जितना 2019 का कट ऑफ गया था उससे 10-12 नंबर ज़्यादा था। लेकिन हम क्या हुए कि टाइपिंग में क्वालिफाई नहीं कर पाए, मतलब लाइन मिस हो गया था हमसे। ठीक, उसके बाद 20 में कुछ नहीं, 21 में कुछ नहीं, फिर 22 में सीजीएल हुआ और 22 में फिर से हमको क्या मिला? तो पोस्ट मिला हमको पीए। जो 19 में मिलने वाला था वो पोस्ट हमको मिला 22 में, मतलब 3 साल लेट। एक छोटा सा मिस्टेक की, एक लाइन मिस्टेक की हम टाइपिंग में, यहाँ भी पीए मिलने वाला था। अभी ये बात समझना है कि यहाँ सीएचएसएल से मिलने वाला था और ये सीजीएल से मिल गया। अब लोग क्या है ना कि इस टाइम उतना वैल्यू नहीं देते थे पीए को, लेकिन अब जब सीजीएल में आ गया तो इसको थोड़ा सा वैल्यू करने लगे हैं इस सीजीएल की वजह से। तो लास्ट में मिला,
लेकिन किसी से कम तो नहीं मिला। बोलने तो आज होता है ना कि बाबू सीजीएल निकाले हम जान रहे हैं कि भकलोल है, हम पढ़े लिखे में भकलोल हैं। तो लास्ट मिला लेकिन किसी से कम नहीं। तो लास्ट बट नॉट लीस्ट, अंत में मिला लेकिन किसी से कम नहीं मिला। उसके बाद फिर निकला ईपीएफओ ऐसे। ये तो लेवल 4 का है, ये लेवल 5 का। इसको हम क्विट कर चुके हैं, इसको छोड़ दिए क्योंकि ये दूर मिल गया था। फिर रेलवे ग्रुप डी तो आप जानते हैं। तो लास्ट बट नॉट लीस्ट, अंतिम था लेकिन किसी से कम नहीं था। मार दिए ना। हाँ। तो द लास्ट टास्क इज द मोस्ट डिफिकल्ट ऑफ अ बिग प्रोजेक्ट। बड़ा बड़ा प्रोजेक्ट में जो लास्ट टास्क है वो क्या है, बहुत ही मुश्किल वाला काम होता है। नेक्स्ट, ये क्यों रखे हैं, इसको मिटा देते हैं। ये तो हम अपना कहानी बता दी, जो कि शायद नहीं बताते तो ज़्यादा अच्छा रहता। क्या हो रही है हमारे साथ, डार्लिंग मिट जा। हाँ, मस्त टेक्निक है ना मिटाने का। आगे, लेस्ट ऑन टू समथिंग। लेस्ट ऑन टू समथिंग मतलब समथिंग मतलब कुछ भी ये काम करो, इसमें जोड़ दो। कुछ भी इसमें क्या करो, जोड़ दो। बाद में देखा जाएगा जो होगा सो, है ना। इसमें जोड़ो। तो ये होता है लैट। बार बार भूल जाते हैं इसको टच करना। पेन लेना भूल गए। हाँ, ये लास्ट ऑन टू समथिंग मतलब संलग्न करना। टू बिकम फॉर्मली अटैच्ड, अटैच्ड कर देना किसी को। अभी ऐसे याद रखते हैं इसको। ये लास्ट का मतलब होता है कुंडी। कुंडी समझ में आता है। घर में अगर कुंडी ना हो दे, गाना नहीं सुन, कुंडी लगा दे सैया जन्नत दिखा। या तो फिर सिटकिनी जो घर में बोलते हैं एकदम शॉर्टकट, है ना। तो यहाँ संलग्न होना है। हम कोई भी चीज़ डॉक्यूमेंट लेके जा रहे हैं तो उसके साथ संलग्न जो अटैच करके जाते हैं, आधार कार्ड, पैन कार्ड, लाइसेंस, फलना चिल्ला, वो क्या करते हैं, उसको लगा के जाते हैं। तो कुंडी जैसा नहीं होता है कि पिन मार देते हैं, कुंडी में सटा देते हैं, लगा देते हैं। तो लास्ट ऑन टू समथिंग मतलब किसी चीज़ में हम कुंडी लगा करके आते हैं, संलग्न करके आते हैं। तो टू बिकम फॉर्मली अटैच्ड करके आते हैं, है ना। दरवाजा को हम क्या करते हैं, दीवार से अटैच्ड कर देते ताकि खुले नहीं। नेक्स्ट, लेट इन द डे, याद रखिएगा ये लेट्स का मतलब क्या होता है, कुंडी। नेक्स्ट, लेट इन द डे बहुत ज़्यादा देर कर देना। अब यहाँ तो बोला है कि देखो, डे दिन में तुम बहुत ही लेट कर दिया भाई, ज़्यादा लेट हो गया तुम्हारा, तो बहुत ज़्यादा। यहाँ तो बोला है लेट इन द डे मतलब दिन में ज़्यादा देर कर दिया, तो बहुत ज़्यादा देर कर देना। टू डिले टू बी एनी यूज़, टू डिले टू बी एनी यूज़, टू डिले टू बी ऑफ एनी यूज़। डिले का मतलब भी होता है देर करना, लिख सकते हो। ठीक है। नेक्स्ट, लॉरेल्स का मतलब होता है पुरस्कार, हाँ, ख्याति जिसको बोलते हैं। एक होता है रेस्ट योर लॉरेल्स, ऐसा इडियम्स है। रेस्ट योर लॉरेल्स मतलब अपने पुराने उपलब्धियों पर बने रहना, नए के लिए कोई प्रयास ना करना, ऐसा मीनिंग उसका वो आएगा आगे, है ना। तो लॉरेल्स का मतलब होता है पुरस्कार। एक तरह से ये क्या बोलते हैं, वर्ड मीनिंग हो गया ये, है ना। लॉरेल्स, लॉरेल्स का मतलब क्या होता है, पुरस्कार या ख्याति, लॉरेल्स, है ना। तो ऐसे याद कैसे रखेंगे, लॉरेल्स, लॉरेंस, लॉरेल्स, लॉरेंस, लॉरेंस बिश्नोई, है ना। उसका समाज के लोग उसे क्या देते हैं, पुरस्कार देते हैं। वो इज्जत प्राप्त कर लिया है, ख्याति प्राप्त कर लिया, टू अर्न ग्रेट प्रेस्टीज, बहुत ज़्यादा प्रतिष्ठा प्राप्त कर लिया, नहीं अपना समाज में। लॉरेल्स, लॉरेंस, लॉरेंस बिश्नोई बहुत इज्जत प्राप्त कर लिया। नेक्स्ट, लेआउट मतलब होता है खर्च करना। लेआउट मतलब क्या होता है, खर्च करना, बहुत ज़्यादा खर्च करना, उसको बोलते हैं लेआउट। तो अभी जो घर में खूब किचकिचा देता है और पैसा मांग लेता है, मम्मी 5 रुपये देंगे, मम्मी 5 रुपये देना आइसक्रीम के, 5 रुपये। तो मम्मी क्या बोलती है, ले, ले और आउट हो जा। तो खर्च करके आ पैसे, ले और आउट हो जा, पैसे ले और आउट हो जा और खर्च करके आ जा। तो क्या होता है, ले आउट, पैसे ले और आउट हो यहाँ से। जो करना है करो, खर्च करना है खर्च कर दो, मतलब स्पेंड करने के लिए तो मांग रहा था। तो ले आउट मतलब खर्च करना, स्पेंड करना। नेक्स्ट, लेइंग इट ऑन थिक, बढ़ा चढ़ा करके बोलना। लेइंग इट ऑन थिक मतलब बढ़ा चढ़ा करके बोलना किसी को, ठीक है। मतलब हुआ कुछ और कांड, बता दिए कुछ और, मतलब थिक करके बताएं। थिक का मतलब तो होता है मोटा, है ना। मतलब जो कहानी पतला था उसको हम क्या करके बताएं, मोटा करके बताएं, है ना। मतलब बड़ा करके बताएं। लेक इट ऑन थिक, बढ़ा चढ़ा करके बताना, ये औरत सबका काम होता है, बढ़ा चढ़ा करके बताने का। अगर गांव में अफवाह या हल्ला फैलाना है किसी का बात को,
एक औरत को खाली बता दो, वो जंगल में आग से भी ज़्यादा तेज फैलता है ना? तो लेइंग इट ऑन थिक मतलब बढ़ा चढ़ा करके कहना। एन एक्सजेरेशन, एक्सजेरेट मतलब होता है बढ़ा चढ़ा करके, ठीक है? तो लेइंग इट ऑन थिक मतलब बढ़ा चढ़ा करके बोलना। नेक्स्ट, लेइंग ऑफ मतलब नौकरी से निकाल देना। लेइंग ऑफ नौकरी से निकाल देना। कुछ कुछ ऐसा इडियम्स होता है ना, ये फ्रेज है कि उसको याद रखना होगा। जब प्रीपोजिशन लगने के बाद उसका मीनिंग बदलने लगे तो उसको याद रखना पड़ जाता है। तो हम किसी चीज़ को 7-8 बार बोलेंगे तो यहाँ में हिट कर जाएगा दिमाग में। लेइंग ऑफ नौकरी से निकालना, लेइंग ऑफ नौकरी से निकालना, लेइंग ऑफ नौकरी से निकालना, लेइंग ऑफ नौकरी से बर्खास्त कर देना, निकाल देना। डिसमिसल फ्रॉम जॉब, डिसमिसल फ्रॉम जॉब्स ऑफ। तो लेइंग ऑफ नौकरी से निकालना, इसे भी ओ डबल एफ जहाँ आता है वहाँ बंद करने से रिलेटेड है। जैसे बल्ब का स्विच ऑफ कर दो, ओ डबल एफ कर दो मतलब बंद कर दो, तो नौकरी बंद कर दो उसका, लेइंग ऑफ नौकरी से निकाल दो उसे। नेक्स्ट, लीड समवन बाय द नोज, पूरा नियंत्रण। लीड समवन बाय द नोज मतलब अपने क्या बोलते हैं ऐसे, लीड समवन किसी को हम लीड कर रहे हैं। कैसा लीड कर रहे हैं? बाय द नोज अपने, हाँ ऐसे नहीं होगा, चलो नाक के सीध में चलो मतलब एकदम सीधा चलो। फिर ऐसे घुमाए अपना मुड़ी तो नाक घुरा तो लोग ऐसे घूम गया, फिर सीधा किए तो सीधा चलने लगा। इसका मतलब लीड समवन बाय द नोज मतलब पूरा पूरा नियंत्रण रखना। लीड समवन बाय द नोज मतलब पूरा नियंत्रण है उस पर। टू डोमिनेट समवन किसी पर एकदम डोमिनेट कर रहा है ना? टू कंप्लीटली कंट्रोल समवन किसी से कंप्लीटली एकदम क्या कर रहा है, कंट्रोल करके रखा है। तो लीड समवन बाय द नोज। नेक्स्ट, लर्न बाय हार्ट, याद करना, लर्न बाय हार्ट दिल से। अब जो भी चीज़ दिल से हम करेंगे तो क्या होगा, याद ही तो हो जाएगा। जो भी चीज़ हम दिल से पढ़ेंगे, अभी जो आप पढ़ रहे हैं वो दिल से अगर पढ़ रहे हैं वो तो याद हो जाएगा। टू मेमोराइज समथिंग किसी चीज़ को याद करना। तो लर्न बाय हार्ट मतलब याद करना, टू मेमोराइज समथिंग। नेक्स्ट, अब 10 क्वेश्चन हो गया ना, हम बोले थे 10 क्वेश्चन के बाद हम क्या करेंगे, मॉक टेस्ट लगा करके देखेंगे याद हुआ है कि नहीं। देखते हैं मॉक टेस्ट लगा के। लेट डाउन देयर आर्म्स, आर्म्स मतलब क्या था, हथियार। तो लेट डाउन देयर आर्म्स अपने हथियार को नीचे रखो, अपने हथियार को क्या करो, नीचे रखो। इसका मतलब क्या बोल रहे हैं कि भाई आत्मसमर्पण करो, नहीं तो गोली वोली चल जाएगा, बस सोच हो जाएगा हूँ मैं। पहला। लास्ट बट नॉट लिस्ट, अंत में मिला हमको, नौकरी अंत में मिला लेकिन किसी से कम नहीं है। 3-3 गो नौकरी निकाले तो किसी से तो कम है ही नहीं। तो लास्ट बट लिस्ट, ये ऐसा नहीं कि हम घमंडर ऐसे मतलब मजाक से बोल रहे हैं। लास्ट बट नॉट नॉट लिस्ट है ना, मतलब अंतिम पर किसी से कम नहीं। नेक्स्ट, लेट्स, लेट्स का मतलब क्या होता है, कुंडी। कुंडी का मतलब समझ में आता है ना, सिटकोनी, सिटकनी है ना, जिसको हम लगाते हैं दीवार के साथ जोड़ देते हैं। तो समथिंग मतलब अटैच कर देते हैं ना, अटैच्ड कर देना, किसी चीज़ को जोड़ना, कहाँ संलग्न करना, अटैच्ड। लेट इन द डे, अब दिन में ही लेट कर दिया भाई, मतलब क्या है, देर कर दिया, और कौन सी बहुत ज़्यादा देर कर देना। लॉरेंस, हम क्या बोले थे, लॉरेंस, 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 लॉरेंस भी इसने क्या प्राप्त किया था, अपना इज्जत प्राप्त किया था ना, ख्याति, पुरस्कार प्राप्त किया था। नेक्स्ट, ले आउट, चलो पैसा ले और आउट हो जा घर से। किस लिए मांगे थे, खर्च करने के लिए मांगे थे। ले पैसा और आउट हो जा, तो ले आउट मतलब खर्च करना। लेइंग इट ऑन थिक मतलब लेइंग इट ऑन थिक, थिक का मतलब मोटा, साला पतला बात को मोटा करके बता दिया, इसका मतलब बढ़ा चढ़ा करके बता देना, बढ़ा चढ़ा करके कह देना। औरत सब नहीं, बढ़ा चढ़ा करके किसी को खाली एकदम, मान लेते कोई लड़का लड़की गांव में अगर खाली हाथ पकड़ते, अगर मतलब हाथ पकड़ते भी नहीं देखा, खाली मान लेते हैं कलम से एक हाथ से दूसरा हाथ में रख दिया, तो उसके बाद पूरा गांव में हल्ला होगा इस बात को लेकर के, ना ता छोड़वा हाथा पकड़ो है छोड़िया के, जरूर कुछ होता है चक्कर। अब पता चला जरूर कुछ होता है चक्कर, फिर धीरे आगे बढ़ते बढ़ते होता है चक्कर है था, फिर धीरे आते थे हाँ बड़ी पहले से चक्कर है, ऐसा हो जाता है ना। लेइंग ऑफ, ऑफ हो गया मतलब बंद हो गया, क्या नौकरी ही बंद हो गया था। तो लेइंग ऑफ का मतलब होता है नौकरी से बर्खास्त करना। लीड समन बाय द नोज, लीड कर रहा है किसी के नाक के सीध में हम लोग चल रहे हैं, वो जाने जाने जा रहा तने तने,
मतलब पूरा पूरी वही नियंत्रण कर रहा है। लर्न बाय हार्ट, याद तो कर रहे हैं पूरा दिल से याद कर लेना। नेक्स्ट आगे बढ़े, 11 नंबर। फिर से 10 करेंगे, फिर से मॉक टेस्ट लेंगे। लर्न या फिर नो द रोप। लर्न द रोप्स मतलब तुम जानो कि तुम्हारे पर कितना चीज है, रस्सी उस्सी क्या है क्या नहीं है, उसके बारे में जानो भाई तुम, है ना। उसके बारे में तुमको जानना पड़ेगा, तब तो पता चलेगा कि काम करने का तरीका क्या है क्या नहीं है। सबसे पहले पहचानो तुम अपने आप को, है ना। तुम्हारे पास बहुत लंबा रस्सी दे दिए हैं 5-6 को, ठीक है, रस्सी है, सही लिख रहा है ना, ऐसे होगा। तुम्हारे पास रस्सी है और रस्सियाँ होगा, तुम्हारे पास रस्सी है। अब तुम सोच लो कि इसमें कितना लकड़ी बांध सकता है। अब तुम समझो तरीका, तुम समझो कि कैसे बांधना है उसको। रस्सी तो तुम्हारे पास 5 को है, अब तुम कितना बांध के ले जा सकता है तुम समझो। तो नो द रोप, अपने रस्सी को समझो कि अरे रस्सी को समझो का कहने का मतलब है कि तुम्हारे अंदर जितना टैलेंट है उसको समझो, है ना, कि हम कर पाएंगे कि नहीं, वही काम के तरीके को समझना। लर्न द रोप्स या फिर नो द रोप्स, समझो कि तुम्हारे पर रस्सी कितना लंबा है, कहाँ तक तुम बांध सकता है। तो लर्न टू द पर्टिकुलर जॉब, किसी चीज़ के बारे में सीखना, काम के तरीके समझना। नेक्स्ट, लर्न द रोप हो गया या फिर नो द रोप्स। लीव नो स्टोन अनटर्न। लीव छोड़ देना, नो स्टोन एक भी पत्थर नहीं छोड़ा वो, अनटर्न बिना पलटे। मतलब सब पर पत्थर था ऐसे था और सबको उलट पलट के एकदम एक कर दिया है। कुछ गिर गया को पूरे उलट, मतलब सारा प्रयास किया है वो, है ना। एक पत्थर नहीं छोड़ा, सारा पत्थर को उलट के रख दिया ढूंढने के लिए। हर मुमकिन प्रयास करना, हर मुमकिन प्रयास करना, ठीक है। तो लीव नो स्टोन अनटर्न मतलब छोड़ा नो स्टोन, एक भी पत्थर नहीं छोड़ा बिना उल्टे, सबको उलट के आया। इसका मतलब सारा पूरा भरकस प्रयास किया है, पुरकस, टू मेक ऑल पॉसिबल एफर्ट, सारे एफर्ट को क्या कर दिया, लगाया है। नेक्स्ट, लीव्स यू इन द लर्च। लीव्स यू इन द लर्च मतलब होता है बीच मझधार में छोड़ देना। ये कोई कोई दोस्त होता है ना, गद्दार लोग, जो मुसीबत में छोड़ करके भाग जाते हैं, उसको बोलते हैं लीव्स यू इन द लर्च। लीव्स यू इन द लर्च, लीव का मतलब क्या होता है, लीव मतलब छोड़ देना, यू तुमको छोड़ दिया, कहाँ छोड़ दिया, तो बीच मझधार में, परेशानी में, ठीक है। जैसे ये लर्च का मतलब तो होता है लड़खड़ाना, है ना। अचानक एक ही तरफ से एकदम गिर जाना, लड़खड़ा जाना, खड़े लड़खड़ा जाना लिखिए ना, समझ में आ जाएगा। लड़खड़ाना, लड़खड़ाना, है ना, लड़खड़ाना मतलब जैसे ही तुम लड़खड़ाया, मतलब लड़खड़ाया मतलब ज़िंदगी में, जैसे ही तुम अपने ज़िंदगी में लड़खड़ाना स्टार्ट किया, वैसे ही तुमको लीव कर दिया वो लोग। इसका मतलब क्या था, मुसीबत में छोड़ के चला गया, बीच मझधार में छोड़ना। लीव समन इन अ हेल्पलेस कंडीशन मतलब मदद करने की कंडीशन में नहीं छोड़ा वो लोग। डेजर्ट समन अकेला छोड़ दिया, ठीक है। आगे डेजर्ट मतलब होता है अकेला। नेक्स्ट, लेफ्ट आउट इन कोल्ड, नज़रअंदाज कर देना। लेफ्ट आउट, लेफ्ट का मतलब क्या हुआ, लीव मतलब छोड़ना, लेफ्ट वर्ब टू ने छोड़ दिया, है ना, क्या कर दिया, छोड़ दिया। आउट इन कोल्ड मतलब लेफ्ट आउट इन कोल्ड, जैसे नहीं होता है, हम ट्रिक से इसको याद करते हैं ना, मीनिंग नहीं बताते इसका। लेफ्ट आउट इन कोल्ड, ठंडा का दिन है, गांव में क्या रहता है ना कि बकरी है चाहे बैल है गाय है या फिर कोई भी है, तो उसको बाहर रख देते हैं, मतलब बाहर में बांधते हैं। तो लेफ्ट डाउन इन कोल्ड, अब हम लोग क्या करते हैं जब ठंडा लगता है तो एक काम करते हैं, चलो रूम में चलो यार, गद्दा उद्दा ओढ़ के सोएंगे। और जैसे ही बकरी उकरी देखते हैं तो बोलते हैं यार चलो ना, सो इन लोग बैठेगा न, उधर कोना में घुस के बैठ जाएगा। मतलब हम लोग क्या करते हैं उसको नज़रअंदाज कर देते हैं। तो ठंडे के दिनों में जो बाहर सोता है लेफ्ट, उन लोग को हम क्या करते हैं नज़रअंदाज करके अपना काम, मतलब अपना सुख सुविधा ढूंढते हैं। लेफ्ट आउट, बाहर में छोड़ देते हैं ठंडे के दिनों में बकरी उकरी को, बोलते दूर छोड़ना चल हम इन सुत, वो सब अपना कोना में बैठ लेगा। तो टू भी इग्नोर कर देते हैं ना, अंदाजा करना, नज़रअंदाज। ये जो है ट्रिक अभी लग रहा होगा अटपटा, लेकिन जानते हैं यही जो ट्रिक है ना, वो एग्जाम में सबसे बेहतर साबित होगा। थेथर निकुर कौन ची कहो ना यार, ना याद रहे भत, वही बुरी भूखे त्रोले दूध दही सब सही, हम पढ़े वो वही तो वही। नेक्स्ट, लेंड मी योर ईयर। लेंड मी योर ईयर, योर ईयर का मतलब तुम्हारा कान, क्या करो मुझे
उधार दो, मतलब तुम अपना कान मुझे उधार दो, कहने का मतलब नहीं समझ में आया? दूसरा का कान उधार नहीं माँग रहा है, दूसरा के कान में जो बोल रहा है ना, वो अपना कान में लेना चाह रहा है। ऐसा तो बहुत होता है ना कि दूसरा के कान में जो बोल रहा है कि रे जाने ओकर भौजी ने ओकर ठिन भागल जाला कल, उसकी भाभी उसके साथ कल भागने जा रही थी, तभी बगल मेरी काना आड़ के सुन ले है कि रे का कहे तो बेटा, मतलब क्या है, दूसरे का कान अपने में ले रहा है, इसका मतलब ध्यान से सुन रहा है ना। द टू पोलाइटली आस्क फॉर समवन फुल अटेंशन एंड पे एंड टू अटेंशन टू, मतलब पे अटेंशन मतलब वही ध्यान में देना। नेक्स्ट, टू पोलाइटली आस्क फॉर समवन, किसी को एकदम नम्रता पूर्वक बोल रहे हैं और पूरा ध्यान से वो सुन रहा है। लेट बायगोन्स बाय बायगोन्स, लेट बेगॉन्स बाय बेगॉन्स, मतलब पुरानी बातों को भूल जाओ, है ना। इसने बता एक चैप्टर था 10th क्लास या 9th क्लास में होगा, छाया मत छूना दुख होगा दुगुना, दुख होगा दूना, ऐसा दुगुना लिखा था। छाया मत छूना दुख होगा दुगुना, उसका कहने का मतलब है, छाया का मतलब था कि अपना पास्ट मत देखना, नहीं तो फिर मतलब दुखे दुख होगा, है ना। तो ये बेगॉन्स का मतलब होता है बैगोन, गोन है मतलब बीत गया चला गया, इसका मतलब पुरानी बातें हैं, पुराने बात, है ना, ये भी पुरानी बात। तो लेट बायगोन्स बाय बायगोन्स, मतलब पुरानी बातों को क्या करो, पुराने बात को पुराना ही रहने दो, पुरानी बात को पुरानी बातें ही रहने दो, उसको छोड़ो। पुराने बात, पुराने बात को पुराने बातें रहने दो, छोड़ दो, हटाओ, मतलब पुरानी बातों को भूल जाना। फॉरगेट पास्ट ऑफेंस, मतलब पिछली की जो घटना उसको भूल जाओ, और काउज कॉन्फ्लिक्ट जो भी विवाद हुआ था, एंड बी रिकंसिल्ड, टू फॉरगिव एंड फॉरगेट, और क्या करो, किसी को क्षमा दे दो, कहानी खत्म करो इसको। नेक्स्ट, लेट ऑफ स्टेम, लेट ऑफ स्टेम का मतलब होता है शांत होना, गुस्सा उतारना। अभी हम बोले ऑफ जहाँ आता है वहाँ बंद करने से अगर याद रखेंगे ज़्यादा याद होगा, और दिमाग में अगर कपार में चढ़ा गुस्सा, बोल रहे देखो गुस्सा ठंडा करो, देखो गुस्सा बंद कर दो, आप गुस्सा बंद कर दो मतलब क्या करो, ऑफ कर दो, गुस्सा को क्या करो, ऑफ कर दो, देखो गुस्सा ऑफ करो, ज़्यादा टेंशन मतलब, जो हो गया सो हो गया जाने दो, ठीक है। और ये स्टेम का मतलब क्या होता है, भाप, मतलब मुँह से जो है ना, साला रे मार दबो, चाहे जो हो जाओ, हाँफने लगता है ना, तो अब वो क्या हुआ कि अब उससे साँस नहीं, मतलब भाप निकल रहा था मुँह से, अब वो भाप को क्या कर दिया, बंद कर दिया, मतलब गुस्सा शांत हो गया। तो लेट ऑफ स्टीम मतलब शांत होना, गुस्सा उतारना। लेट ऑफ स्टीम मतलब स्टीम होता है, स्टीम मतलब वही नहीं होता है स्टीम इंजन, भाप का इंजन, जेम्स वाट जो बनाया है ना। तो ये लेट ऑफ स्टीम मतलब शांत होना या गुस्सा उतारना। टू वर्क और प्ले ऑफ एक्सेस एंग्री, है ना, मतलब गुस्सा प्ले ऑफ कर देना, मतलब गुस्सा उतार देना। टू वर्क और प्ले ऑफ एक्सेस एंग्री, एक्सेस मतलब बहुत ज़्यादा गुस्सा को ऑफ कर देना। नेक्स्ट, लेट स्लीपिंग डॉग्स लाई, लेट स्लीपिंग डॉग्स लाई, जैसे कुकुर अगर सुतल है ना तो उसको मत छेड़ो, हाबक उबक देगा तखनी तकले रह जाना मुँह, पापा काट दिया, तखनी तकते रहना, है ना। तो लेट स्लीपिंग डॉग्स लाई, लेट स्लीपिंग डॉग्स लाई, हालांकि लाई का मतलब तो झूठ होता है, ये लाई मतलब लेट, लेट स्लीपिंग चलो छोड़ दो, है ना, कुकुर सोया था सोने दो, तो उसको बोलते सोते शेर को मत छेड़ो, है ना, अरे जो सोया हुआ है मत उसको छेड़ने जाओ। डू नॉट ब्रिंग अप एन ओल्ड कंट्रोवर्शियल इशू, मतलब जो पुराना कंट्रोवर्शियल विवाद है ना, उसको मत उठाओ, छोड़ दो, जो बीत गया सो बात गया। लेट बायकॉन्स बाय बायकॉन्स, यही था ना अंग्रेजी वहाँ पीछे, यानी बीती बातों को भूल जाओ, यानी सोते हुए शेर को क्या करो, मत छेड़ो। तो लेट स्लीपिंग डॉग्स लाई, लेट स्लीपिंग डॉग्स लाई, मतलब क्या करो कि छोड़ दो यार, हटाओ, जो हो गया सो हो गया, अब तो जाने दो, पुरानी बातें को भूल जाओ, है ना, पुरानी बातें तो सब भूलते हैं, तो तुम कौन सा आदमी है जो अभी तक भूल नहीं रहा, छोड़ो जाने दो, ठीक है, ऐसा। डू नॉट ब्रिंग अप एन ओल्ड कंट्रोवर्शियल इशू। नेक्स्ट क्वेश्चन, आगे बढ़े। नेक्स्ट, ओह, क्या क्या हम छू रहे हैं, हमको खुद होश नहीं, वे सॉरी, सॉरी 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 सॉरी,
आगे बढ़े। अगर ऐसे बोले ना कि सोते शेर को मत छेड़ो, मतलब जो कुकरा सूतल है उसको सूतल रहने दो। मतलब अगर हम इसके बारे में पढ़े तो यही ना मीनिंग निकलेगा कि लेट स्लीपिंग डॉग्स लाई, जैसे वो कुकुर सोया हुआ है ना, सोने दो, छेड़ो मत सोए हुए कुत्ते ऊपर को, पड़े रहने दो उसको, पड़ा है तो। मतलब अगर हम जाएंगे पूछ खींचने जाएंगे उसका, अपना हम जाएंगे टुन टुन छूने तो मार पे करेगा ना। सोते शेर को मत छेड़ो, काट भी करेगा। लेट समथिंग स्लिप थ्रू वंस फिंगर। लेट समथिंग स्लिप मतलब कोई भी चीज़ जो है ना, वो क्या हो गया, हाथ से स्लिप हो गया, गिर गया फिसल के, थ्रू वंस फिंगर, किसी के फिंगर से यानी किसी की उंगली से किसी चीज़ का स्लिप होकर के गिर जाना, मतलब जो तुम्हारे पास अवसर आया था वो तुम खो बैठा भाई, गिर गया तो टू वेस्ट एन अपॉर्चुनिटी टू अचीव समथिंग। तो लेट समथिंग स्लिप थ्रू वंस फिंगर, अवसर खो देना, टू वेस्ट एन अपॉर्चुनिटी टू अचीव समथिंग। नेक्स्ट आगे की ओर बढ़े। लेट द कैट आउट ऑफ द बैग, ये जो लेट द लेट द कैट आउट ऑफ द बैग, मतलब जो बिलाई तुम्हारा बैग में था वो अब वो बाहर आ गया। मान लेते एयरपोर्ट में जा रहे थे, बिल्ली लेके, जानवर ले जाना तो मना है हवाई जहाज में। अब वो बैग में बिलाय भर के ले जा रहा था छोटका बिलैया, अब जा करके ये मियाँ मियाँ करके बाहर निकल गई, मतलब उसका भेद तो खुल गया, रहस्य खुल गया उसका ना। तो रिवील अ सीक्रेट केयरलेसली बाय मिस्टेक, मतलब गलती से उसका जो गुप्त चीज़ है वो बाहर आ गया। रिवील का मतलब होता है प्रकट हो गया, उजागर हो गया, है ना। तो लेट द कैट आउट ऑफ द बैग मतलब भेद खुलना, रहस्य खुलना, रिवील अ सीक्रेट केयरलेसली और बाय मिस्टेक। अब थोड़ा सा इसका हम मॉक टेस्ट लगा करके देख लें। लर्न या फिर नो द रोप्स, तुम्हारे पास कितना रस्सी है तुम ही समझ सकता है कि कितने लकड़ी बांध के ले जाना, मतलब समझदार बनो, सीखो कुछ। तो अरे यार है तो है ही नहीं समझदार बनने का मीनिंग। हाँ, काम के तरीके को समझना। नेक्स्ट, लीव नो स्टोन अनटर्न, मतलब कोई भी ऐसा पत्थर नहीं था जिसको वो उल्टा नहीं, मतलब सारा प्रयास किया है, हर मुमकिन प्रयास करना। लीव्स यू इन द लर्च, मतलब लर्च मतलब लड़खड़ाना, तुम जैसे ही लड़खड़ाए लोग तुम्हें लीव कर दिए, छोड़ के निकल दिए। इसका मतलब क्या था, मुसीबत में छोड़ के निकल दो, बीच मझधार में छोड़ देना। नेक्स्ट, लेफ्ट आउट इन कोल्ड, अब ठंडा के दिन में बाहर ही उसको छोड़ दिए, बोले "ए, दूर चल, अपन गधा उधर ले और चल सुथरा", मतलब क्या किया उसका, नज़रअंदाज कर दिए ना, तो नज़रअंदाज कर देना। नेक्स्ट, लेंड मी योर ईयर, देखो अपना कान हमको उधार दे दो भाई, नहीं कान नहीं दो, जो तुम उसका कान में बोल रहे हैं ना वो हम अपना कान में लेना चाह रहे हैं। तो इसका मतलब हुआ कि ध्यान से सुन रहे हैं इसका मतलब। नेक्स्ट, लेट बैगुन्स बाय बैगुन्स, बैगुन्स मतलब क्या होता है, पुरानी बातें, तो लेट बैगुन्स बाय बैगुन्स का मतलब होता है पुरानी बातें भूल जाना। नेक्स्ट, लेट ऑफ स्टीम, स्टीम मतलब भाप, मुंह से जो भाप फेंक रहा था ना वो ऑफ हो गया यानी बंद हो गया। इसका मतलब अरे काट दो रे, ऐसा होता है ना, तो इसका मतलब अब धीरे से बोलने लगा, मतलब गुस्सा खत्म हो गया, तो शांत हो गया वो। नेक्स्ट, लेट स्लीपिंग डॉग्स लाई, जैसे कुकुर सोया हुआ है ना, कुकुर को सुतले दे, नहीं अगर छेड़ेंगे तो फिर नुकसान हो जाएगा। तो लेट स्लीपिंग डॉग्स लाई मतलब क्या होता है, सोते शेर को मत छेड़ो नहीं तो तुम ही को उल्टा पड़ेगा हानि। ये है इसका मीनिंग कि अगर छेड़ा तो तुम ही को हानि उठाना पड़ेगा। नेक्स्ट, लेट समथिंग स्लिप थ्रू वंस फिंगर, मतलब कोई भी चीज़ था वो स्लिप होकर के गिर गया तुम्हारे फिंगर से, मतलब किसी के फिंगर से स्लिप होकर गिर गया, मतलब अवसर खो दिया तुम, गिर गया तो गिर गया, अवसर खोना। नेक्स्ट, लेट द कैट आउट ऑफ द बैग, एयरपोर्ट में जा रहा था बैग लेकर के, और बैग में बिलार था और वो बिल्ली क्या हुई, निकल गई बाहर, और जब निकल गई बाहर तो सीक्रेट उसका बाहर पता चल गया, यानी कि क्या हुआ, भेद खुल गया। ठीक है, आगे खत्म। ये था हमारा, क्या था, एल का था ना, एल का पार्ट वन, एल का क्या था, पार्ट वन था। और एल का पार्ट वन में हम इसको ट्रिक से याद किए हैं और मॉक टेस्ट भी लगाए हैं। ठीक है, हम इसलिए ऐसा करते हैं ताकि कि साला वहाँ एग्जाम में आए तो एकदम फोड़ दें। एक तो सबसे पहले मस्त से एकदम 10 गो पढ़ें और 10 गो मॉक लगाएं, फिर 10 गो पढ़े 10 गो मॉक लगाएं, तो कन्फर्म याद हो गया। अगर आप एग्जाम के टाइम डबल फास्ट भी करके देखेंगे ना
तो ये 30 मिनट का वीडियो 15 मिनट में हो जाएगा। हालाँकि थंबनेल में तो बड़े आदमी लगा देते हैं कि 30 मिनट में 60 क्वेश्चन करें, 30 मिनट में 100 क्वेश्चन करें, शकरकंद करें। जब याद ही नहीं होगा तो काहे ले छोलेल पढ़ें? नहीं पढ़ेंगे फिर। तो उससे अच्छा तो बुक है रीडिंग कर लेंगे। नहीं, अगर याद करना है तो थोड़ा समय देना होगा। सफलता का कोई शॉर्टकट रास्ता नहीं है, ठीक है? तो उम्मीद करते हैं कि ये जो सेशन है आपको ठीक लगा होगा, और अगर ठीक लगा तो आप हमारे साथ कंटिन्यू बने रहें। ज़्यादा बोल भी नहीं सकते क्योंकि हमारे गार्ड अंकल अब सिट्टी मारने लगे हैं, और रात में किसको लाइन मार रहे कैसे कहें? चलिए, तो उम्मीद करते हैं सेशन ठीक लगा होगा। ठीक लगे तो आप हमारे साथ कंटिन्यू बने रहें। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।